हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू ओपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, जिस किसी को पता नहीं मैं उनको बता दूं कि ये जो गिफ्ट ओपनिंग वाला ब्लॉग है ना, ये भालू ओपी ने री अपलोड किया है। जी हाँ, उसने ना वो जो ग्रैंड ओपनिंग वाला ब्लॉग है उसके एग्जैक्टली दूसरे दिन ही ये ब्लॉग अपलोड किया था, लेकिन कुछ मिनट के लिए ही मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था मेरे एक सब्सक्राइबर ने कि देखिए ये यहाँ पे उसने ब्लॉग अपलोड किया था, बट उसने तुरंत डिलीट कर दिया क्योंकि फिर वो सब बोलेंगे ना सब्सक्राइबर की भाई देखो ये लोग तो बोलते हैं कि बहुत बिजी है लेकिन ब्लॉग तो बराबरी से आ रहे हैं। तो ये सब नौटंकी है। ये ब्लॉग उसने तब कब का रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, लेकिन 2-3 दिन बाद अपलोड किया ताकि हम सबको लगे कि वाह बेचारी कितनी बिजी होगी काम में। कुछ बिजी नहीं है भालू ओपी। अच्छा, टॉप कमेंट उसके ब्लॉग के नीचे था कि मेरे पूरे खानदान को मुस्लिम बना दे, ऐसी दुआ करो। भाई क्या इसका मतलब होता है, समझ नहीं आया मुझे। खैर जो भी मतलब हो, लेकिन बड़ा कंट्रोवर्शियल कमेंट था और भालू ओपी ने रहने दिया था जानबूझ के, ना डिलीट किया ना लाइक किया, लोगों को ऐसा दिखाने के भी देखो तुम लोग। और लोग उस पर डिबेट भी कर रहे थे, आपस में झगड़ा वगड़ा भी कुछ कर रहे थे। तो भालू ओपी बड़ी नालायक है, डिलीट कर दो भाई ऐसे कमेंट जो कि कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन नहीं करेगी वो। अच्छा, भालू ओपी कपड़े प्रेस करते करते कहती है फ्रेंड्स गुटकू तो बहुत ज़्यादा बिजी है, वो तो पूरा दिन रेस्टोरेंट में ही रहते हैं। अरे रेस्टोरेंट ओपन किस लिए किया है फिर? नल्ला खाली घर पे बैठा रहा है, पिछले 2 साल से तो बैठा था, खूब बातें करी, अब रहने दे काम धंधे पे पूरा। लेकिन नहीं, ये तो वहां पे भी पहुंच जाती है, क्या चल रहा है क्या नहीं। अरे बहन घर पे बैठ जा, तेरा पैर क्यों नहीं टिकता घर पे। उसके बाद एक इवेंट पे जाती है, ठीक है, ज्वेलरी स्टोर के कुछ इनॉग्रेशन वगैरह पे, या तो इनॉग्रेशन तो नहीं था शायद से, कुछ तो था जैसे कि, तो उस इवेंट पे जाती है, वो भी पिज्जा को लेकर दोपहर में, ठीक है। दोपहर में उसकी सास पूछती है, सास जो आती है ना एकदम ठंडा रिएक्शन देती है, जो आते हैं ठीक है। तो सास पूछती है कि पिज्जा को भी लेकर जाओगी, तो बोले हाँ ये भी वहाँ पे आएगी। कब पढ़ेगी पिज्जा, कब पढ़ाई लिखाई करेगी वो? दिन में उसके साथ जाती है, रात के 3-3 साढ़े 3 बजे तक ये जगाती है, तो काम कब करेगी? हैम्पर बनवाती रहती है बेचारी से। अरे शर्म कर ले तुझे, तुझ में तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। इसका क्लियर है कि मैं जिंदगी में देखो कुछ नहीं कर पाई पढ़ाई लिखाई में, तो पिज्जा भी कुछ ना करे। पिज्जा टैलेंटेड है, कुछ ना करे, पिज्जा को भाई बेकिंग का एक कोर्स करवा दे। पिज्जा को खाना बनाने का शौक है, केक बेक करने का शौक है, तो उसका कोर्स वगैरह भी करा दे। मजाल है कुछ कराए। फ्री टाइम में पिज्जा या तो इसका काम करेगी, या तो इसके साथ कहीं जो है उल्टी सीधी जगह पे जाएगी, या तो भाई इसके लिए चाय बनाएगी। बस ये पिज्जा का रूटीन है। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट प्रमोट करती है, फ्रेंड्स इसे ले लो, मेरी स्किन जो है इससे इतनी ज़्यादा सुधार आ गया फ्रेंड्स। सबसे पहले सुधार की ज़रूरत तो गुटखा किंग के थोबड़े को है। सुधार की क्या, रिनोवेशन की ज़रूरत है भाई। पूरा क्या ही हाल हो गया, तो उसको ये वाला प्रोडक्ट उसको दे तू कि भाई उसके चेहरे पे लगाए और जो है फ्लॉलेस स्किन पाए। लेकिन नहीं, ये तो खाली फ्रेंड्स लोगों के लिए है। गुटखा भाई को तो भाई झूठी लिया जाएगा और दांत साफ करवाने के वाले के उधर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि गुटखा भाई के दांत वापस से लाल लाल हो गए हैं। और मैंने सुना गुटखा भाई के बारे में कि जो भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और रिव्यू देते हैं ना, कि गुटखा भाई के मुंह में गुटखा भरी ही रहती है। जब भी रेस्टोरेंट में जाओ गुटखा भाई के मुंह में कुछ गुटखा उटका भरी ही रहती है। तो गुटखा भाई को जल्द ही आवश्यकता पड़ने वाली है दांत साफ कराने वाले डॉक्टर्स की, और जूठीस के जो है वो डॉक्टर्स की, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा चलेगा नहीं। और भालू ओपी खुद जो है रिंग लाइट लगाकर बोल रही थी कि ऐसी फ्लॉलेस स्किन पाओ। अरे झूठी, फ्लॉलेस स्किन रिंग लाइट की वजह से है, ठीक है। और हैवी लाइट्स जो ऊपर वो बोला है ना कि फोकस लाइट लगा दूंगा, ये लाइट लगा दूंगा, वो लाइट लगा दूंगा, क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि जब प्रमोशन करती है तब ऐसा दिखाना है ना कि देखो इसकी स्किन जो है कितनी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी ये फ्लॉलेस स्किन का राज तो एकमात्र ये वाला जो है प्रोडक्ट है, आप ले लो ताकि दीदी को 20% दलाली मिल जाए। वैसे तो मिला ही है, लेकिन 20% दलाली भी मिल जाए। और क्या बोलते हैं, आप मेरा कोड लगाना ना भूलिएगा। अच्छा, कोड लगाने से किसी का फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है इन्हीं लोगों का, ताकि उनको भाई कमीशन मिल जाए, जितने भी कस्टमर जाएंगे उसके हिसाब से उनको कमीशन मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं होता है फ़ायदा वायदा। अच्छा जी, अब भालू ओपी जो है इनडायरेक्टली सबको ही, स्पेशली फैंस को बता रही थी कि किसी को भी फ्री का खाना नहीं मिलेगा। तो अम्मी को कहती है, अम्मी आपको पता है हमसे भी जो है पैसे ले रहे थे गुटकू, तो गुटकू ने हमसे भी पैसे लिए तो सबको। तो अम्मी बोल रही, हाँ भाई ने बोला कि अम्मी फ्री में खाना खाने नहीं जाना, जब भी जाओ खाना खाने हमसे पैसे लेके जाना, भाई बोले हैं हमें। तो बोली अम्मी ये बात तो है, अब देखो आपका ही रेस्टोरेंट है, जब भी जाना है जाना, लेकिन अम्मी पैसा तो देना पड़ता है, हमारे पति जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अम्मी, हमसे भी पैसा मांगे सबसे मांगते हैं। सही है। और शर्मिली जी जो है गुस्सा हो गई थी,
गुस्सा हो गई थी बहुत ज़्यादा नाराज भालू अपी से, क्योंकि भालू अपी कुछ लाई थी और शर्मिली जी को दिया नहीं था। कुछ स्वीट था कि पता नहीं उसके रेस्टोरेंट से कुछ लाई थी, सीधा ऊपर लेकर गई थी, लेकिन शर्मिली जी को नहीं बोला था क्योंकि उसके भाई ने स्ट्रिक्टली मना किया है। अब भाई को अच्छे से पता है भालू अपी के लक्षण कि भाई कैसे उसने जो डाइटिंग की ऐसी तैसी कर दी थी, डीप फ्राइड ओट कुकीज खिला खिलाकर, तो ये डाइटिंग की ऐसी तैसी करने ही वाली। इसलिए भाई ने इस बार तो जो है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई खबरदार अगर डाइटिंग तोड़ने की कोशिश की है तूने तो अम्मी बहुत नाराज हो गई। अम्मी को अपनी सेहत की थोड़ी सी भी नहीं परवाह है कि भाई भले के लिए ही बोल रहा है, अम्मी को बस खाना खाना है, सूट पहनना है। अच्छा सुटारा जी आती है बाहर से, बहुत अच्छा सूट पहना है, तो बहुत अच्छी लग रही, मतलब अपनी बेटी के सूट पे भी नजर है, इसकी भी रहती है कि अम्मी अम्मी बहुत अच्छा सूट है। रमजान में जब उसकी माँ सूट पहनती थी तब, तो इन दोनों की लालच देखो एक दूसरे के सूट पे कितनी रहती है भाई। तो भालू कहती है अरे अम्मी सलाम वगैरह तो करो, तो फिर अब जो उमराव जान की तरह सलाम करने लगी, छोटो को बड़ो को अम्मी का सलाम। वरना वो सलाम सिर्फ जनाब के चैनल पे करती थी, क्योंकि जनाब के चैनल पे सलाम करती थी और शर्माती ऐसे थी कि नई नई दुल्हन हो। तो भालू अपी ने ताना मार दिया कि अम्मी हमारे चैनल पे काहे सलाम नहीं करती हो, तो कर दिया। लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व किया शर्मिली जी ने सूट, तो सूट की लालच तो भाई कभी नहीं खत्म होने वाली शर्मिली जी की। अच्छा अब जो है रेस्टोरेंट भालू अपी का होगा दोपहर में ओपन। अच्छा बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई वहाँ जो है जो भी काम करते हैं जितने भी वर्कर्स वगैरह है उनकी सहूलियत के लिए, जी नहीं, उसने बोला है कि एक जितने भी लोग हैं उनकी शिफ्ट कभी मॉर्निंग में किसी की है किसी की नाइट में, तो उसका मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी वजह से ये टाइमिंग रखी गई है। टाइमिंग रखी गई है गुटका सेठ जी के लिए, क्योंकि गुटका सेठ जी दोपहर के 2 बजे तो सोकर उठते हैं, उनकी मॉर्निंग जो है दोपहर के 2 बजे होती है, तो सेठ जी जाएंगे कब, है ना? 12 बजे अगर ओपन हो जाएगा तो सेठ जी जा ही नहीं पाएंगे। अब सेठ जी जो है शटर ओपन करेंगे, शटर खोलेंगे, तो सेठ जी तो 2 बजे से उठते हैं, 2:30 बजे जो है खोलना पड़ेगा, नहाते धोते है नहीं, सीधा उठेंगे, मुंह भी नहीं धोते सेठ जी, सीधा जो है चल लेंगे, अबे हमें देर हो रही है, हमें जाना पड़ेगा, हमारा रेस्टोरेंट है भालू, ऐसा करके। तो सेठ जी के हिसाब से ये टाइमिंग रखी गई है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो हमारे गुटके की हवा निकल गई, 2-3 दिन तो खूब दौड़े, फिर हमें जो है फ्रेंड्स ये टाइमिंग चेंज करना पड़ा। कितने प्यारू है हमारे पति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो प्यारू, हम कमा रहे हैं ना ब्लॉगिंग से, रोज रोज ब्लॉग अपना जो है ब्लॉग डालेंगे, लेकिन तुम जो है 2:30 बजे अपना रेस्टोरेंट ओपन करो। तो ये हमारा ही आइडिया था फ्रेंड्स, आप ऐसा क्यों करते हो? गुटकू की कोई गलती नहीं है, आप प्यारू लोग नहीं हो। गुटका किंग भी लाइक फ्रेंड बिजनेस जाए भाड़ में, नींद पूरी होनी चाहिए, हम है राजा जैसी जिंदगी में अच्छी लगती है। सच बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ एकदम ठीक बोल रहे हो। खुश हो? बहुत खुश है। अच्छा हम भी खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है। ये बोल बोल के डायलॉग पता नहीं तुमने क्या क्या हटिया लिया, बड़े चालाक हो सच में, हमारे भोलेपन का क्यों फायदा उठाते? अब भोले नहीं, प्यार करते हैं, बता रहे, पूरे समाज से लड़े थे तुम्हारे लिए, बता रहे। देखो हम फ्रेंड, हमारी एक ही जो इच्छा है कि हमारा बच्चा हो जाए। हमारे प्यारू बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मैं मम्मी पापा का, मैं तो बहुत रखता था, पहले रिचार्ज कराता था, तो ये सब हमारा रिचार्ज का सिला है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे रिचार्ज का, प्यारू ने ही लूट लिया पैसा या टाटू का, अच्छा सिला दिया तूने हमारे रिचार्ज का। अच्छी बात, अच्छा गाना गाया कि नहीं? हाँ वो है तमन्ना हमें वाला गाओ ना। अब देखो तुम दुल्हन बन गई हो, अब हम चाहते हैं है तमन्ना हमें हमारा एक बच्चा हो जाए, ताकि ज़िंदगी हमारी एकदम सिक्योर हो जाए। बालू को कितने भी लोग बहकाए, लेकिन वो हमारी हमेशा दुल्हन बन के रह जाए, मेरे मम्मी पापा के लिए घर पे रोटियां पकाए, फिर मैं जो हूँ उसको इमोशनली एकदम इंडिपेंडेंट ना होने दूँ, अपने पे डिपेंडेंट कर दूँ, है तमन्ना हमें अब एक बच्चा हो जाए। तुम ये सब बातें बार बार क्यों ऐसी करते हो? हमने जो है पॉडकास्ट में जाकर ये बोला था कि गुटकू ने तो ऐसा बोला है कि हम ही उनके बच्चे हैं, उनको बच्चा नहीं चाहिए जिंदगी भर। अब देखो तुम झूठ बोल आती हो, हम क्या करें भाई? अच्छा ये पार्ट ट्रिम करना पड़ेगा। एक तो ये नया एडिटर है ना, बहुत सारे पार्ट ट्रिम ही नहीं करता, जहाँ पे वो खुद काम कर रहा है ना वो भी दिखा देता है, और हर एक कमेंट पे वो रिप्लाई करता है। अब देखो हम बोले थे कि सौरव के साथ ऐसा मत करो, एडिटर आदमी है, तुम सारा काम कराती थी उसको, ये भी भाग जाएगा। अब ये नहीं भागेगा, ये स्पाइनलेस है, ये जो है ना फैन बॉय है, पहले भाई भाभी का फैन था, अब हमारा फैन है। तो ये जो फैन होते हैं ना, इनकी दिक्कत ये होती है कि इनके साथ आप कैसे भी इनको ट्रीट करो, ये अपने आइडल को छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा दिमाग लगाया ना, सारा काम कराते हैं घर का, एडिटिंग तो छोड़ो, एडिटिंग भी करा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं, लेकिन घर का काम भी कराते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं इनको लेकर जाते हैं, और जब तक हम जगेंगे तब तक इसको भी जगना पड़ेगा, आधी आधी रात तक,
है ना हमारे में दिमाग। सिर्फ तुम जो है हमें तुम्हारे मामले में थोड़ा ठोकर खा गए, वरना बहुत शाणे हैं हम। अब देखो प्यार करते तुमसे। अरे जाओ अभी दुकान पे, हम सबको झूठ बोलते रहते हैं कि गुड्डू जो है उनके पास टाइम नहीं रहता है। हाय फ्रेंड्स, तो हम ये बोल रहे थे कि गुड्डू बहुत ज़्यादा बिजी है, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है जो हमसे बातें करने का। लेकिन ठीक है, हम समझ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं बचता है, हालांकि वहाँ पे कोई कौवा भी नहीं आ रहा आजकल, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा ताकि आपको ऐसा लगे कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे तो भीड़ बहुत लगती है। लेकिन फ्रेंड्स 2 दिन लगी थी, अब नहीं लगती है। अच्छा, ये रोना गाना ऐसे रो रही थी कि फ्रेंड्स मेरे लिए खाना नहीं बच रहा है। भाई तुझे खाने, तुमने तो खूब खाया ना, जितने भी शेफ्स जो भी कुक्स वगैरह है वो खाना बेचते हैं तो तुमने तो खूब खाया। तुमने रेस्टोरेंट ओपन क्यों किया है कस्टमर्स के लिए? कौन सा ऐसा जो भी है रेस्टोरेंट ओनर होगा वो रोना रोएगा कि भाई मेरे लिए नहीं बचता है? भाई ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं। सबसे खुशी की बात यही होती है, आप कुछ भी बिजनेस करते हो ना, कि भाई आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है तो आप यही चाहोगे कि भाई हाँ कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो। मुझे नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मैं तो कभी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट नहीं, इसका अलग ही रोना गाना है कि फ्रेंड्स हमारे लिए भी नहीं बचता है। भाई इतनी क्या भूख है तुझे? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं व्लॉगिंग के चक्कर में। खैर, तो अगर वो पैसा देकर खा रहे हैं और उनको मिल रहा है तो उसमें भी तुझे रोना आ रहा है कि भाई अच्छी बिक्री हो रही है, अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है, उसमें भी दिक्कत। अजीब औरत है भाई ये, पागल सी। और एक बात बताओ, कौन सा इंसान होगा 2:30 बजे लंच करेगा? 2:30 बजे कौन सा इंसान लंच करता है? और 2:30 बजे नहीं रेस्टोरेंट ओपन होते। जिस किसी को भी ये गलत फहमी है कि भाई मुंबई में 2:30 बजे, नहीं नहीं नहीं, मुंबई में 2:30 बजे नहीं ओपन होते, 11 बजे से लास्ट 12 बजे तक तो रेस्टोरेंट ओपन हो जाते हैं। फिर जो है भाई, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पे क्या होता है ना, डीप फ्रीजर में ऑलरेडी वो ग्रेवी वगैरह होता ही है, तो खाली वो जैसे आप ऑर्डर दोगे 15-20 मिनट में इसीलिए बनकर आ जाता है। क्योंकि उनकी कुछ जो 4-5 ग्रेवीज वो लोग बना के रखते हैं, जो भी आप ऑर्डर करोगे ना सेम ग्रेवी वो रहती है। कि भाई किसी ने पनीर ये किया तो वो वाली ग्रेवी, मटर पनीर की ये वाली ग्रेवी, तो ग्रेवी बना कर रखते हैं बहुत सारे दिन और डीप फ्रीजर में, तो ये चल जाता है। लेकिन भाई 12 बजे तक तो रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है और 1-2 बजे से तो मतलब लोग खाने भी आना शुरू कर देते हैं। तो 2:30 बजे का मुझे लॉजिक समझ नहीं आता है। चाय नाश्ते के लिए है क्या 2:30 बजे? अच्छा, जब वो ज्वेलरी स्टोर पे जाती है ना तो पिज्ज़ा को बोलती, पिज्ज़ा हम क्या ये ज्वेलरी लेकर भाग जाए क्या? अच्छा, चोरी करना भी सिखा रही है वो फ्रेंड्स लोगों को कि भाई चोरी करके भाग जाए क्या? उसमें भी ये क्यूट लग रही है इन गधों, क्योंकि वाह वाह वाह, हर मिडिल क्लास का यही ड्रीम रहता है। अरे वो मिडिल क्लास नहीं है, लेकिन भाई वो मिडिल क्लास नहीं है। वो जितना कमाती हो तुम सब मिलके भी नहीं कमाते होगे, पूरी जिंदगी का जितना नहीं कमाया होगा उतना वो कमाती है। मिडिल क्लास कतई नहीं है वो भाई। अच्छा, भालोपी की नौटंकी देखी किसी ने? भालोपी जब घर पे रहती है ना, पिज्ज़ा से सारे काम करवाती, खुद के हैम्पर्स तक पिज्ज़ा बनाती है बेचारी, चाय से लेकर अपनी चप्पल तक जो है पिज्ज़ा रखती है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है उस बच्ची के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उसके पेरेंट्स पे आता है। खुद तो जो है नए नवेले दूल्हे दुल्हन की तरह अकेले रहते हैं, लेकिन बेचारी बच्ची को जो है ना बंधुआ मजदूर की तरह रख दिया है यहाँ पे। अरे भाई कितना ही खर्चा होगा, क्या ही वो बेचारी पढ़ाई करे, कितना ही खर्चा ज़्यादा, बेचारी को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता ना, सारे काम कराती है, रात के 3-3 बजे तक जगाती है डोंकी स्माइल वाली औरत। और इतना इस औरत पे मुझे गुस्सा आता ना, इस औरत से प्रॉब्लमेटिक हो ही नहीं सकता कोई। और नान इसकी एक बात नहीं मानता, अच्छी बात है, क्योंकि नान भी सोचता कि तू थोड़ी मेरा खर्चा उठाती जो मैं तेरा बात मानूं भाई। और ये गार्जियन भी नहीं है, इसलिए नान को गालियां पड़ रही थी और ये कमेंट डिलीट नहीं करती है। अगर वो सच में छोटा भाई मान रही कि मैं तो बहन, वो छोटी बहन वगैरह वगैरह, जहाँ पे इसके छोटे भाई को गालियां पड़ रही है, बोली तुम कमेंट ही नहीं पढ़ना। अरे भाई तुम नाम ब्लॉक कर दो दोनों के, हैं नाम ब्लॉक कर दो ताकि उनको गालियां ही ना पड़े। लेकिन नहीं, ये जानबूझकर ऐसा करती है कि देखो नान तुम्हें ऐसा बोला गया है, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो अब तुम काम कराओ। अब देखना अगले ब्लॉग में नान काम करेगा, या तो एक्सक्यूज देगी कि फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं, छोटा बच्चा प्यारा बच्चा। अरे भाई ब्लॉक कर देना उसका कमेंट सेक्शन में, ये भी तो ऑप्शन रहता है। माइनर है तेरा भाई, अभी 16-17 साल का होगा, कर दे ब्लॉक। नहीं करेगी, लेकिन उसको मजा आता है ये सब करके। और भाई क्यों करे? जो भी लोग बोल रहे थे कि नान आलसी काम नहीं करता, अरे रात के 3-4 बजे वो काम क्यों करेगा? क्यों गिफ्ट ओपन करवाए? नौकर है क्या उसका? गार्जियन तो जनाब मैडम है उसके, जनाब मैडम उस खर्चे उठाते, क्यों करेगी उसको, करेगा उसका वो काम? करे अपना, अगर उसमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं, तो रख ले 2-3 लोग, नौकर थोड़ी लगा पड़ा है जो उसका काम करे भाई। और पिज्ज़ा बेचारी कुछ बोल नहीं पाते, और पिज्ज़ा को मुझे नहीं लगता इतनी समझ है। इस औरत ने पिज्ज़ा को जो है ना भाई अपने वश में कर रखा है कि बेचारी ना ही नहीं बोल पाती। और नान को जो बोल रहे थे कि आलसी वगैरह वगैरह, ये दोनों माँ बेटी जो है, एक तो सिंहासन पे चढ़कर बैठी थी सुट्टो बेगम, और ये डोंकी स्माइल करके जो है कमेंट्री कर रही थी। ये क्यों काम नहीं कर सकती? नान को बोलती थी ना कैमरा पकड़ रिकॉर्ड कर, ये भी तो कर सकती है, इसका काम है भाई। और इतना पैसा है इसके पास तो हैम्पर क्यों नहीं ले लेती रेडीमेड? हाँ,
हेम्पर नहीं लिए इसने अपने जो है कंजूसी के चक्कर में, लेकिन काम करेगी पिज्ज़ा कृष्णा और नान। क्यों भाई नान करे काम इसका? और प्राउडली बता रही थी, ये पता है गुटकू, पता है अम्मी को जो है ना पड़ोसियों ने बोला था कि इस बार अगर थर्मोकोल आए ना, थर्मोकोल वाले बोल आ जाते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं, तो कंप्लेन की पड़ोसियों ने। मतलब पड़ोसी भी इस औरत से कंटाल गए एकदम। पड़ोसी भी कंटाल गए, कभी पता नहीं बकरा ले आती, कभी क्या ले आती, कभी ऐसी हरकतें करती, कभी रात भर तक जो है हल्ला मचाती है। पड़ोसी कंटाल गए हैं, मिक्सी चलाती है। एक बार तो शर्मिली ने डांटा था ना कि भाई अपने घर पे करना अभी जो करना है, डांट दिया था, सबसे सुधर गई थी। वापस से वैसी की वैसी डोरबेल बजाएगी बार बार बार। अरे गवार औरत, वहाँ रहता है, तेरी अकेले का घर नहीं है। बाकियों का भी तो सोच, उन लोगों की जिंदगी खराब करके रख दी। हर कुछ टाइम पे जो है रिनोवेशन होता रहता है इनके घर पे। पड़ोसियों की तो भाई मैं स्थिति में इमेजिन भी नहीं कर सकती कि क्या हालत होगी उनके आसपास के लोगों की। इसीलिए ज़्यादातर लोग देखो, जनाब को 5 BHK कैसे मिल गया सेम फ्लोर पे, क्योंकि लोग कंटाल गए भाई। कितना इन लोगों का जो है हर 10 मिनट में डोरबेल बज रहा है, हर इतना हल्ला हो रहा है, हा ही हु हा। कोई नॉर्मल इंसान अपनी फैमिली के साथ आराम से सुकून से नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्कसगिरी चलती ही रहेगी उनके घर पे। कंटाल के सारे लोग जो है बेच बेच के निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब बच रहे हैं, यही सब बच गए हैं। और जो भी बेचारे बचे हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाई है वहाँ पे, वो बचे हुए उनको भी इन लोगों ने, स्पेशली ये भालू ने परेशान करके रख दिया। और ये हंस के बता रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम किसी को डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है, तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये कोई प्राउडली बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम परेशान कर रही हो, तुम्हें अपने आप में सुधार करना चाहिए। और तुम कोई बच्ची नहीं हो, 34 साल की बूढ़ी आधेड़ महिला हो, ठीक है। अच्छा, रेस्टोरेंट में जब जाती है ना, तो मैं ये बात करी थी कि वैसे तो सारा काम इसका पिज्ज़ा करती है, घर पे कभी काम नहीं करेगी, लेकिन रेस्टोरेंट में गई तो नौटंकी करने लग गई कि कॉलिंग से साफ करने लगी फ्लोर, कि देखो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी को कैमरा थमाकर। इतना ही इसको काम करना था। ये तो नया नया रेस्टोरेंट है। अबे डिफेंड भी कैसे बेवकूफ़ लोग करते कि नया नया जज मत करो। अरे भाई, जज नहीं कराना रहता, या तो ऐसा कुछ सीन रहता ना तो रिकॉर्ड नहीं कराती। जिसको काम करना है वो किसी को कैमरा नहीं थमाता, सब मिल बांट कर काम करने लगते हैं। ये खाली नौटंकी थी 2 मिनट के लिए कि भाई मैं काम कर रही हूँ और मैं लिख के दे देती हूँ कि जितने भी लोग होंगे ना वर्कर वगैरह, उन्होंने साफ साफ मना किया होगा कि आप मत करो, लेकिन ये मानी नहीं होगी क्योंकि भाभी वाले गुण आ रहे हैं। भाभी जैसे मना करती थी ना कैमरा पे दिखाने के लिए कि भाई देखो बेचारी कितनी हार्ड वर्किंग है, वैसे ही भाभी के नक्शे कदम पे ताकि तारीफ करे। और भाई कर भी रही है काम तो अपने यहाँ पे करे। मुझे नहीं लगता ये आलसी ज़्यादा करीबी होगी, 2 मिनट से ज़्यादा किया ही नहीं होगा, जिससे खुद के काम नहीं होता है। खुद से घर पे गई ना तो बोले अम्मी चाय पिला दो। अरे 34 साल की है तू अम्मी को चाय बना के पिला। कब सीखेगी, कब ये बच्ची बड़ी होगी? बुढ़ापे में भी मुझे लगता है नहीं बड़ी होगी। अब इसका बच्चा हो जाएगा ना तो भी उस बच्चे के सामने भी ये बच्ची बनेगी। अरे नहीं, तुम करोगे काम, हम तो छोटे से हैं। अच्छा, ये जब काम कर रही थे तब गुटका भाई रिकॉर्ड कर रहे थे। गुटका भाई क्योंकि उसको सिखाया गया था कि भाई रिकॉर्ड कर लो, मैं काम कर रही हूँ। फ्रेंड लोगों को लगे कि देखो कितनी ज़्यादा ये औरत कितना काम करती है। ससुराल में जाती तो 2 दिन तो इसको सेट होने में लगता है ना, कि भाई हम कल से काम करेंगे, कल से ये करेंगे। सोचो इतने काम नहीं होते, इतनी मेहनती हो गई अचानक से। और फिर जो है कहती है अरे आप लोग में नहीं आते, सब लोग आपको याद कर रहे होंगे। अरे भाई कौन इस निठल्ले नाकारों को याद कर रहा है? प्राण, मैं उठ गया हूँ, प्राण मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाने खाने, तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हो, वगैरह वगैरह, गुटखा खाओ, जिंदगी जियो, मजे करो, भालू को लूटो। अरे कौन याद कर रहे, कौन मर रहा है भाई इसके लिए? कमेंट सेक्शन में भी वो लोग बोल रहे थे कि भाई हम नहीं मिस कर रहे भाई उसको, अच्छा से अच्छा काम पे लग गया। 2 साल से सब लोगों ने एक ही डायलॉग रटा था कि घर जमाए निठल्ला, तो काम पे लगा है तो भाई काम करने दे इस निठल्ले को। कोई भी याद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बताना है ताकि फ्रेंड लोगों के दिमाग में आ जाए और डायलॉग लिखने लगे कि हम जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं गुटकू भाई। अरे गुटकू भाई को कोई मिस नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, गुटकू भाई की रिग्रेसिवनेस और हिपोक्रेसी देखो। गुटकू भाई कहते हैं कि मैं जो है ना, मैंने रेस्टोरेंट में बर्तन साफ़ किए। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गुटकू भाई? मुझे नहीं लगा तुमने ऐसे बर्तन वगैरह धोए होगे। और स्टाफ की इतनी कमी है तो स्टाफ में बढ़ोतरी कर दो ना, क्यों बर्तन खुद से 2 रोज पोछा लगाना पड़ रहा है? इतनी क्या कंजूसी करते हो? और यही वही गुटकू भाई है जो कि घर पे ना इस वजह से भालू को हेल्प नहीं करते। कहते अम्मी क्या सो जाएंगी अगर देखेंगी कि देखो बीवी को इतनी हेल्प कर रहा है। अरे बीवी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ बीवी ने करके दे दिया, उसमें तुम्हारी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती है। इतना कुछ लूटा तब तुम्हारी अम्मी को दिक्कत नहीं थी। देखो सेम ही है, एक थाली की चट्टी बट्टी ही है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि कॉफी ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट भी सेम है। भाई खुददार माँ बाप को ना इस बात से दिक्कत होती है कि भाई
मेरे बेटे में दम होना चाहिए, वो कमाए अच्छे से, हमें गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जितना दहेज ही है एक तरीके का देखा जाए तो, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है भाई। हमारा बेटा जो है इतना सक्षम है, माँ बाप को पता है कि बेटा सक्षम है ही नहीं, बेटे में कुछ दम है ही नहीं, इस वजह से माँ बाप ने सब स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ऐसा पूरा सीन है भाई, सबके सब एक ही जैसे लग रहे हैं मुझे तो, कि गिफ्ट लेते हैं तो बड़ा मजा आता है उनको। पहले देखो ससुर जी भी मुंह फुलाते, तब तो ससुर जी भी जैसे दिखने लगे ना ये शान और शौकत, अब ससुर जी भी मुंह नहीं फुलाते, बेटा बेटा करने लग गए। तो ऐसा पूरा सीन है, ठीक है। मम्मी को कुछ तकलीफ नहीं होती, गुटखा किंग के जो है ना, ऐसा लगता है अब गुटखा किंग में थोड़ा बहुत घमंड आ गया, सेठ जी बन गया ना रेस्टोरेंट का ओनर भाई, तो गुटखा किंग में घमंड आ गया कि मैं घर का काम क्यों करूँ। तो बर्तन धो लिए तब कोई दिक्कत नहीं है, वो भी व्लॉग में दिखेगा, तब मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन घर में हेल्प करेगा तो मम्मी को बड़ी दिक्कत होगी। मम्मी को जो है बाकी चीज़ों से दिक्कत नहीं होती, लेकिन बस बर्तन धोने से होगी। अजीब लोग है भाई। और ये बोलती है कि हमारे फैमिली, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है। सपोर्टिव इन लॉज जो है ना, उस बात को लेकर कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे कि अगर दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं, दोनों ही जो है इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो घर के काम में भी दोनों को जो है 50-50% काम करना चाहिए। ये होती है प्रोग्रेसिव माइंडसेट। ये तो रिग्रेसिव माइंडसेट है कि मम्मी देख लेगी तो क्या सोचेगी, ये पता चल जाते कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छा, बालू अप्पी को 2 नए बकरे मिल गए अभी, एक कन्नौज का जो है कृष्णा, और एक गांव वाली बेचारी रुखसाना। रुखसाना की सर्जरी हो रखी है, फिर भी बेचारी से 200 किलो की ट्रेडमिल उसने हटवाई, और वो खाली हाथ रख रही थी डोंकी स्माइल देते देते, भाई तू 100 किलो की होगी, तेरे से थोड़ा सा भी दम नहीं लगता, उसकी सर्जरी हो रखी है, तेरी बंधुआ मजदूर नहीं है, बेचारी खाना बनाने के लिए थी वहाँ पे, कितना सारा वो काम करती है, जबकि उसका भारी शरीर है, थोड़ी बहुत एज भी होगी, तो भी इतना सारा काम करती है वो। लेकिन ये बोलती देखो फ्रेंड्स हम भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अरे लानत है तुझ पे नाकारा औरत, मतलब कितना एक्सप्लॉइट करती है अपने वर्कर्स को। और कृष्णा के पेरेंट्स, दोस्त, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे अभी, है ना, कि भाई एडिटिंग करने गया था लेकिन नौकर बन के रह गया है, सब कुछ काम कर रहा है। मुझे लगता है उसको ये है कि उसका चैनल ग्रो करना है। हर एक कमेंट के पीछे जितने भी कमेंट है ना, देखा है कि कृष्णा ने रिप्लाई ज़रूर किया हुआ है, तो शायद से वो अपना बेनिफिट देख रहा है। और वो प्रोफेशनल नहीं है, वो फैन है, ठीक है। सौरव प्रोफेशनल था, वो जो एडिटर था ना भाई, उसने विदेश में पढ़ाई की थी, उससे जैसे ही उसने कपड़े प्रेस कराए ना, वो रिज़ाइन करके चला गया और बोल दिया कि भाई फैमिली इशू है। अब देखो उसने स्टोरी लगाई थी कि भाई अवेलेबल है, वो मैनेजर वगैरह जो भी है वो सब काम करेगा, तो जिसको अगर कोई अपॉइंट करना चाहता है तो उसको जो है डीएम करे। उसका मतलब तो ये ही है कि वो काम कर रहा है अभी भी, लेकिन भालू के साथ उसको काम नहीं करना है भाई। कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करेगा, जो जिसका काम है वही वो करेगा ना। ओवरवर्क क्यों करेगा? ओवरवर्क करने का पे कर रही है क्या वो? कोई भी नहीं करेगा। सोचो 3 बजे तक वो जाग रहे हैं, 3 बजे तक वो हल्ला मचा रहा था, और ये डोंकी स्माइल वाली के साथ साथ जो है वो दोनों बच्चे भी जाग रहे हैं बेचारे, टीनेजर्स। पिज्ज़ा को सुबह नहीं जाना होगा पढ़ाई के लिए, लेकिन क्योंकि भालू अप्पी जो है अपने सैया का जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेब सीरीज देख ले, कुछ भी कर ले भाई, व्लॉग देख ले दूसरों के, अपने चक्कर में दूसरों की क्यों पत्थर आन रही है तू? अच्छा, एक तो पिज्जा से इतना काम कराती है नौकरों की तरह, ऊपर से कितनी नालायक है ये। कहती फ्रेंड्स कृष्णा जो है ना हंस रहा था क्योंकि पिज्जा सूंघती रहती है, तो पिज्जा जो है ना वो जो है वो कडल था ना, तो कुत्ते की तरह सूंघती। तुझे शर्म नहीं आती? तो अपनी छोटी बहन को जो है कुत्ता बोल रही है। पिज्जा ने जो है अपने डिफेंड में बोला कि नहीं देखो मास्टर शेफ में भी ऐसे ही होता है, ऐसे सूंघते, तो मैं ऐसे सूंघती रहती हूँ। कितनी नालायक है। और ये बात फिर उसने गुटखा किंग को बोली, पता ही गुटकू सब लोग जो है कृष्णा को हंसी आ रही थी। अरे ये कोई जो है ढिंडोरा पीटने वाली बात है? और बोले कुत्ते की तरह सूंघती है, तो अपना भी बताना कि कैसे तू अजगर की तरह खाना निगलती रहती है, मगरमच्छ की तरह जब देखो भूखी भूखी, और गधों की तरह हंसती है, अपना भी तो बता। डोंकी स्माइल वाली ये ना पिज्ज़ा से बहुत जलती है। पहले भी जब पिज्ज़ा की तारीफ होती थी ना, तो पिज्ज़ा को ओवरशेडो करने के लिए कुछ भी करती थी। पिज्ज़ा से जब लोनावाले में घूमने जाते थे ना, बेचारी सारा काम करती थी, और इसको बिस्किट्स तक जो है पिज्ज़ा लाकर देती थी बेचारी को। जनाब ने इसको एक्सपोज कर रखा है। मेरे जो है ना इंस्टाग्राम पेज पे मैंने शॉर्ट शेयर कर रखी है, रील, सॉरी शॉर्ट तो यहाँ पे होती है, रील शेयर कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो द कॉफ़ी बी 1 पर, ठीक है। अच्छा, 3 बजे जो है गुटका भाई 2 बजे तक गुटका किंग आता है, बोलते अरे आप इतने लेट क्यों आए? और उसके चक्कर में सब जाग रहे थे, ये नालायक जगा रही थी। शर्मिली बेगम तो अपने जो है भाई शयन कक्ष में जाके सो गई थी, क्योंकि वो भाई बेगम साहिबा है।
वो जो सारे दास दासियाँ है सब जाग रहे थे, ठीक है क्या, ताकि गुटका सेठ जी आए, महारानी जी जो है वो इंटरटेन नहीं हो रही, तो महारानी जी का मनोरंजन करना भी तो ज़रूरी होता है ना, दास दासियाँ तो भाई मनोरंजन करते, तो सब लोग मनोरंजन कर रहे थे। जो महारानी जी है उसका, बेगम साहिबा सो गई थी अपने शयन कक्ष में। अच्छा, घर जमाई जी आते हैं और बोलते हैं कि मैं देखो ज़ूडियो से टी शर्ट ले आया हूँ, लेकिन भालू अपी तो कहती है अभी तो लाई थी ना, वो मेट्रो मॉल से अभी तो कुछ टाइम पहले लाई थी वो टी शर्ट वगैरह की, देखो वो खुद खरीदते नहीं है ना, तो लाना पड़ता है। सेठ जी कहते हैं मुझे मिल गया अच्छा जूडियो से कपड़े, अब तो मैं यहीं से लूंगा। अच्छा, ये खुद से खरीदता नहीं, कितना झूठ बोलती है भालू। एक महीने में 4 बार कम से कम गुटका किंग ने कपड़े लिए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स वो गुटको तो अपने लिए कपड़े खरीदते ही नहीं है। अरे माप मा झूठ बोल खोटाड़ी। अच्छा, उसके बाद गिफ्ट जब ओपन कर रहे होते हैं ना, तब कहती है देखिए फ्रेंड्स हमने इस बार एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब अगर आप आओगे ना तो गिफ्ट नहीं लाओगे। तो भाई नो गिफ्ट पॉलिसी रखती थी कि भाई जिसको भी तूने इनविटेशन भेजा था उसको तू सीधा ही साफ शब्दों में बोल देती कि हम लोग गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी कुछ भी गिफ्ट नहीं लाएगा। और किसी ने तो भाई कोई मुंब्रा से था, उसने जो है एक तो वहाँ से मीरा रोड तक वो आया, ऊपर से गिफ्ट भी लाया। मुंब्रा में रह रहे, मतलब मान लो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होगी, ठीक है, अगर मुंब्रा में तो स्पेशल देखो फ्लैट की भी मुझे लगता है प्राइस ज़्यादा है नहीं। मुंब्रा मतलब थाने से भी आगे एकदम जो है वो एकदम बैकवर्ड एरिया, एकदम बैकवर्ड और गंदगी से भरा एरिया पूरा। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो भाई क्यों गिफ्ट ला रहे हो, अपने घर वालों को दो, अपने रिश्तेदारों को लो, क्यों इसकी इतनी चापलूसी करनी है, इन लोगों को समझ नहीं आता मुझे। खुद के घर में खाने के वांदे हो, लेकिन इसको इम्प्रेस करना है, क्यों इसको इम्प्रेस करना है, ये कम नहीं कमाती है भाई, और तुम्हारे गिफ्ट को ये कोने में डाल देगी, या तो अपनी जो है खालाओं को दान कर देगी, ठीक है। हाँ, खालाएं तो खुश होंगी क्योंकि मैडम अपनी अलमारी साफ कर रही है, तो बहुत सारा कुछ निकलेगा, कचरा कचरा सब जो है खालाओं को दिया जाएगा, वधारा घटाड़ा सामान, जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो, और फिर वो सब पोटले बांध बांध कर जो है लपेट लपेट कर बड़े बड़े जो है बैग्स में लेकर चली जाएगी, और वो जो और स्वीट खाला है उसका तो अलग चल जाए तुम बहुत अच्छे सनी का दिमाग तो सोने का है, सनी का दिल तो बहुत सोने का है, बहुत तुम करती हो सालू, बहुत करती हो, तो उसको तो ये सब बहुत आता है, भिगो भिगो के जो है सब अच्छे अच्छे तारीफें करना, मतलब चाशनी में भिगो भिगो के, ठीक है। अच्छा, किसी ने देखो बहुत ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट दिया है, वो जो है लकी बैम्बू प्लांट, और ये बोले अरे पेड़ है गधी प्लांट है, प्लांट भी क्या उसे ग्रास में काउंट किया जाता है, जो बैम्बू प्लांट है ना उसको ग्रास में काउंट किया जाता है, तो भाई वो ट्री भी नहीं है प्लांट भी नहीं है, लेकिन प्लांट की बोला जाता है लकी बैम्बू प्लांट, ठीक है। तो किसी ने बहुत थॉटफुल गिफ्ट किया है इसको भी, जो भी भेजा है। जो पापा अर्थ वाले हैं वो जितने भी इन्फ्लुएंसर से प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं अपना, अगर ये इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तो क्यों अपने इन्फ्लुएंसर को एक प्लांट नहीं देते, हर प्रमोशन के साथ एक प्लांट गिफ्ट करो, फिर वो इन्फ्लुएंसर जो है अपने सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दे कि भाई वो या तो जो है भाई जाहिर रास्ताओं पे वो जो है उस प्लांट का जो है वृक्षारोपण कर दे। नहीं, ये सब नहीं करेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे एक प्लांट के साथ आपके ऑर्डर को लिंक कर देंगे तो यही है भाई, हवा में तीर चलाने वाले सबके सब, लेकिन गिफ्ट बड़ा थॉटफुल था, ये अच्छा लगा। बाकी तो भाई चॉकलेट्स वगैरह देखकर पागल हो गए थे, देखो ये चॉकलेट है वो चॉकलेट है, महंगे महंगे गिफ्ट देखकर बड़े पागल हो गए थे। तो एक्साइटेड तो बहुत है, चाहे जितना भी मना कर दे कि भाई आप गिफ्ट मत लाना, लेकिन अंदर से तो इसका दिल करता है, क्योंकि है ही ना, लोअर से आई है ना आगे, तो बहुत इसको ऐसा रहता है कि भाई जितना लपेट सकूँ लपेट लूँ। इस मामले में मक्खी और जनाब, स्पेशली मक्खी ने क्लियरली मना कर दिया था, जब से इसने ब्लॉगिंग शुरू की थी 4-5 महीने बाद ही कि आप गिफ्ट नहीं लाओगे, तब से बोल दिया था, और अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। खाली कोलैब का जो भी प्रोडक्ट आता है वो एक्सेप्ट करती है, तो वो होता है भाई खानदानी रईस की बेटी, और एक है ना, पता ही है। और क्या कहती है कि ज़ूडियो में तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। अरे रविवारी के तो खुद कपड़े पहनती थी, अब तुझे ज़ूडियो सस्ता लगने लग गया। अमीरी फ्लॉन्ट करती है कि मैं देखो कितनी अमीर हूँ, ज़ूडियो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ज़ूडियो के कपड़े तो खैर तू जैसे पहनती है उससे 100 गुना अच्छे रहते। अच्छा, रात के 3 बजे तक 3:30 बजे तक ये लोग जाग रहे थे, तो कब पिज़्ज़ा जो है कॉलेज जाएगी, कब उठेगी। गुटका किंग को ना बड़ा गुस्सा आ रहा था नान पे, क्योंकि नान जो है वो बंधुआ मजदूरी में हिस्सा नहीं ले रहा था, है ना, मजदूरी नहीं करता इन लोग इसकी बहन की तरह, वो अपने मन की करता है भाई। तो गुटका किंग का मुंह फूल गया था कि नान जो है हेल्प नहीं कर रहा, तो बोला देखो अभी नान आएगा, मैं सबको खाना खिलाऊंगा, लेकिन नान को बिल देना पड़ेगा, नान तुम्हें बिल देना पड़ेगा क्योंकि तुम हेल्प नहीं करी। अरे तेरा नौकर है क्या तेरे बाप का जो हेल्प करे, वो तू उसका खर्चा पानी संभाल रहा है, तूने उसको पढ़ाई लिखाई जो भी करा, जो तेरा काम करे निठल ले, तू खुद करने लगना, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या। लेकिन नहीं, वही है कि भाई इसके जो है छत्र छाया में रहो, क्यों रहे भाई,
क्यों तुम लोगों को हर एक काम में हेल्प करे वो? ठेका थोड़ी ले रखा है कि भाई, और इतनी आलसी है कि भाई अभी भी हम पर बनवा रही थी पिज्ज़ा से और कृष्णा से। अब तो सुधर जा, अपने 2 रुपए बचाने के चक्कर में बेचारों को परेशान करके रख दिया इस डोंकी स्माइल वाली औरत ने। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जब अपने घर पे जाती है वहाँ पे भी जो है उसके सास ससुर सब सो रहे तो भी हल्ला कर रहे, ही हूँ करके। वहाँ पे चुकसाना पे हंस रही है बेचारी पे कि पता है गुड्डू, चुकसाना बाजी ने ना 200 किलो का जो है वो ट्रेडमिल हटा दिया, और जब गुड्डू हटाने दे तो बोले नहीं नहीं आप रहने दो। अरे वाह, तेरा पति जो है बहुत ज़्यादा अनोखा है, बाकी लोग एक्स्ट्रा है जो कि सब तेरा काम करेगा और हंसेगी भी तू। कितनी नालायक और कितनी जो है ना ये अनग्रेटफुल औरत है भाई। किसी ने तुम्हारी हेल्प करी, बेचारा खाली कुक है तो भी इतनी हेल्प करती है, तुम उस पर हंस रही हो कि उसने उठा लिया, जबकि तुम जो है आसानी से होगी 102 किलो की, तुमसे कुछ ना हो पता, खाली जो है उसको छू रही थी ट्रेडमिल को और हंस रही थी। शर्म आनी चाहिए इस औरत को। और इस औरत से ज़्यादा मैंने गुड फॉर नथिंग देखी ही नहीं है, जो कुछ काम नहीं करती लेकिन गालियाँ पड़ती पिज्ज़ा और नान को। अरे भाई क्यों कमाई ये काम, इसका तो नान या पिज्ज़ा क्यों काम कर रहा है? हाँ, गाली उनको क्यों दी जाती है भाई? उन बेचारों को क्या ही फ़ायदा है? उसकी पढ़ाई को तो ये औरत डिस्टर्ब करती है, लेकिन जैसे ये है इतने बेवकूफ़ और गधे इसकी ऑडियंस है, उनको थोड़ी ये समझ आएगा। एनीवेज, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।